नमस्कार किसान मित्रों, आप देख रहे हैं कृषि जानकार। मैं हूं आपका दोस्त कपिल धागड़। किसान मित्रों, 15 सितंबर लगभग करीब है और काफ़ी सारे ऐसे किसान हैं जो लहसुन की बुआई करते हैं। इस समय पर ऊटी लहसुन की बुआई का समय है। तो दोस्तों, पूरा सीज़न निकल गया है। हमने बहुत कम वीडियो लहसुन के ऊपर डाले हैं। दोस्तों, ये सीज़न की शुरुआत है, यहाँ से लहसुन की सीज़न की शुरुआत होने वाली है। तो दोस्तों, ऊटी लहसुन की बुआई का समय चल रहा है और सबसे मेन चीज़ बीज उपचार की बात है। तो दोस्तों, बीज उपचार जो होता है सबसे बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ होती है। ये बिल्कुल एक वैक्सीन की तरह काम करता है। शुरुआत में हम जब कोई भी किसी भी फसल का बीज लगाते हैं, चाहे वो सोयाबीन को हो, चाहे दूसरी फसल किसी भी फसल का हो, चना हो, अलसी हो, मसूर हो, बहुत सारे किसान मित्र अलग अलग समय पर अलग अलग चीज़ों की, जैसे कि प्याज की कण वगैरह भी लगाते हैं। और लहसुन जो हम लगाते हैं उसके अंदर मेनली सबसे शुरुआत में सीड ट्रीटमेंट करते हैं। और दोस्तों, बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी हो जाता है। मेन चीज़ दोस्तों देखा जाए तो सीड ट्रीटमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी इसलिए हो जाता है क्योंकि अब इस समय पर, जिस समय पर हम बुआई कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर खेत बहुत ज़्यादा गीला है। और खेत गीला हो जाने के कारण आप देख रहे हैं लगातार हमने मई जो निकला उसके अंदर भी हमने बारिश देखी, जून के अंदर भी बारिश देखी। और जो गर्मी का समय जो था उसमें खेत को पर्याप्त गर्मी जो थी, जो हम चाह रहे थे कि खेत अच्छे से तपे, वैसी कंडीशन नहीं रही। तो दोस्तों, सीड ट्रीटमेंट सबसे ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो दोस्तों, रही बात किसान मित्र जो सीड ट्रीटमेंट में सबसे बड़ी गलती ये करते हैं कि प्रॉपर तरीके से किसी भी चीज़ का डोज नहीं देते हैं। डोज हमेशा बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। जितनी मात्रा में कोई भी चीज़, कोई भी दवाई हमें चाहिए रहती है, उतनी मात्रा में अगर हम दवाई नहीं डालते हैं तो हमारा सीड ट्रीटमेंट करना ना करना बिल्कुल व्यर्थ हो जाता है। तो दोस्तों, आज स्पेशली मैं जिस खेत में लहसुन पिछले वर्ष लगाया था उसी खेत में अपने यहाँ पर लहसुन लग रहा है। पिछले वर्ष यहाँ पर देसी था, इस वर्ष जल्दी वाली ऊटी लग रही है। तो दोस्तों, यहाँ पर मेन चीज़ सबसे बड़ी बात है, सीड ट्रीटमेंट करना ज़रूरी हो जाता है। तो दोस्तों, मैं सबसे पहले आपको बताऊं तो मैं कौन सी चीज़ उपयोग कर रहा हूं। तो दोस्तों, मार्केट के अंदर बहुत सारी अलग अलग चीज़ें उपलब्ध हैं। ज़रूरी नहीं है कि जो चीज़ मैं उपयोग कर रहा हूँ वही चीज़ आपको उपयोग करना है। मार्केट में बहुत सारे ब्रांड है, अलग अलग प्रकार के फंगिसाइड अलग अलग टेक्निकल के साथ में आते हैं। सबके डोज अलग अलग होते हैं और हर चीज़ जो है किसान मित्र अपनी बजट के हिसाब से, उपलब्धता के हिसाब से और चॉइस के हिसाब से उपयोग करते हैं। तो दोस्तों, इस वर्ष मैं अपने यहाँ पर बायर कंपनी का एवरगोल्ड एक्सटेंड जो आता है उससे, और साथ में दोस्तों जो टाटा कंपनी में टॉट के नाम से एक आता है, उससे अपने लहसुन के बीजों को उपचारित करने वाला हूँ। तो दोस्तों, आगे चलकर देखते हैं किस प्रकार से उपचार हो रहा है और कौन कौन से टेक्निकल दोनों ही दवाइयों के अंदर उपलब्ध हैं। तो दोस्तों, आप मेरे हाथ में देख पा रहे हैं, ये है बायर कंपनी का एवरगोल्ड एक्सटेंड और ये है टाटा का ट्रॉट। बात करते हैं बायर का एवरगोल्ड एक्सटेंड की। तो दोस्तों, बायर जो है बहुत ज्यादा विश्वसनीय कंपनी है। बहुत सारे प्रोडक्ट हम इसके प्रयोग करते हैं। दोस्तों, बात करें इसके अंदर जो टेक्निकल आता है वो क्या है, तो इसके अंदर आता है दोस्तों फेनफ्लुथ्रीन 13.28%। और दोस्तों, इसके अंदर आता है ट्राइफ्लॉक्सिस्ट्रोबिन 13.28%। दोस्तों, ये स्पेशली डेडिकेटेडली केवल और केवल सी ट्रीटमेंट के लिए प्रयोग किया जाने वाला प्रोडक्ट है। बायर का स्पेशल केवल सीड ट्रीटमेंट के लिए प्रोडक्ट ये बनाया गया है। कोई भी फसल हो, चाहे वो सोयाबीन की हो, गेहूं की हो और अन्य कोई भी फसल हो, उसके अंदर हम इसका सीड ट्रीटमेंट करते हैं। और दोस्तों, लहसुन जैसी खास कॉस्टली फसल जिसका बीज बहुत ज्यादा महंगा होता है, और अभी जो मौसम जैसा चल रहा है, खेत गीले हैं, वैसी कंडीशन में हमारी बहुत ज्यादा हेल्प कर सकता है। बात करें इसके डोज की तो दोस्तों, आपको 1 ml प्रति किलोग्राम के हिसाब से और प्रति क्विंटल के हिसाब से देखें तो लगभग 100 ml प्रति क्विंटल के हिसाब से आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। ये इसका परफेक्ट डोज है दोस्तों। इससे अगर आप कम डालते हैं तो कहीं ना कहीं हम थोड़ा अंडर डोज जा रहे होंगे। दोस्तों, दूसरा जो प्रोडक्ट है ये है टाटा कंपनी का ट्रॉट। ट्रॉट के नाम से आता है, सिस्टमिक इंसेक्टिसाइड है। टेक्निकल की बात करें तो इसमें आता है दोस्तों थायमेथोक्सम 30% एफएस फॉर्मुलेशन में। दोस्तों, ये स्पेशली जो हमारा बीज जो है हमने खेत के अंदर जो लगाने वाले हैं उसके अंदर जो कीड़े लगेंगे, कीड़े से बचाने के लिए ये चीज प्रयोग होती है। इसका अगर डोज देखें तो 1 से 1.5 ml प्रति किलोग्राम और क्विंटल के हिसाब से 100 से 150 ml प्रति किलोग्राम आप उपयोग कर सकते हैं। दोस्तों, बात ये याद रहे कि जब भी हम फसल लगाते हैं तो सीड ट्रीटमेंट जब से हमने बीज लगाया उसके 1 डेढ़ महीने तक हमारी फसल को सुरक्षा प्रदान करता है। तो सीड ट्रीटमेंट ऐसे मौसम में बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। जरूरी नहीं है दोस्तों आप यही प्रोडक्ट उपयोग करें। आप अपने विवेक के आधार पर, अपने बजट के आधार पर और प्रोडक्ट की उपलब्धता के आधार पर आप प्रोडक्ट अपना डिसाइड कर सकते हैं। दोस्तों, ये हम आप यहाँ पर लहसुन हमने ले ली है, इसका घोल बनाएंगे। घोल बनाने के बाद में सॉइल जो सीड है उसको हम ट्रीट करेंगे।
अब आपके सामने देख पा रहे हैं हमारा जो सीड ट्रीटमेंट है वो प्रॉपर तरीके से हो गया है। हर कली के ऊपर बराबर मात्रा में दवाई लगी है और अच्छे से परफेक्ट डोज जो है वो लगा है। अब पाल देख सकते हैं, ये बायर द्वारा 2 लीटर एवरगोल एक्सटेंड मैंने लिया था तो बायर का ही पाल यहाँ पर मिला है। इस प्रकार से आप पाल कोई भी अपने यहाँ पर कोई भी प्लास्टिक उपयोग कर सकते हैं। अब बहुत सारे किसान तो नॉर्मल जो अपना यूरिया के बैग आते हैं उसका पाल बना करके करते हैं, तो जितनी भी दवाई डालते हैं वो नीचे निकल जाती हैं। तो आप कोशिश करें आपका जो पाल है उसके नीचे दवाई ना निकले, अच्छी क्वालिटी का पाल उपयोग करें या फिर आप प्लास्टिक प्रयोग करें। तो दोस्तों अब ये सीड जब हमारे खेत में लगेगा तो बराबर सुरक्षा होगी। तो जो हमने उद्देश्य था कि बीज को 100% सुरक्षित रखा जाए, वैसी कंडीशन आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। बिल्कुल जो हमारी कली है वो प्रॉपर तरीके से कवर हुई है।